नमस्कार साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज कैसा लग रहा है? आपने इसका फीडबैक नहीं दिया अभी तक। आप अपना कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कुछ न कुछ दीजिए जो आपको लगता है कि मुझे इस बारे में जानकारी लेना चाहिए। ठीक है, और लाइक और शेयर करिए और अच्छे से तैयारी करिए। चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2020 किसने जीता? यूनाइटेड किंगडम ने में यूनाइटेड वर्ल्ड स्कूल। यूनेस्को साक्षरता को बढ़ावा देने वाले उत्कृष्ट और अभिनव कार्यक्रमों के लिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार प्रदान करता है। नेपाल में एजिंग नेपाल अपने बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए बुनियादी साक्षरता वर्ग के कार्यक्रम के लिए यूनाइटेड किंगडम में यूनाइटेड वर्ल्ड स्कूल अपने गैर बर्मी स्पीकिंग आउट आउट ऑफ स्कूल बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कार्यक्रम प्रदान करना। द यूनेस्को कन्फ्यूशियस प्राइज फॉर लिटरेसी, सेकेंड प्राइज गिवन बाय यूनेस्को फॉर लिटरेसी। जो इसमें द्वितीय प्राइज था ये यूनेस्को को मिला है साहित्य के लिए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पत्रिका गेट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये जयपुर में किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया। पत्रिका गेट जयपुर में जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर समाचार पत्रों के पत्रिका समूह द्वारा बनाया गया है। इस आयोजन के दौरान श्री गुलाब कोठारी पत्रिका समूह के अध्यक्ष द्वारा लिखित संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा नामक 2 पुस्तकें भी लॉन्च की गई। पत्रिका गेट 81 फीट ऊंचा और 108 फीट चौड़ा है और इसमें 9 गेट हैं। द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया टाइटल रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो ये वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया टाइटल रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट को पॉलिसी वकालत करने वाले संगठन मोबाइल क्रेच द्वारा तैयार किया गया। रिपोर्ट देश में स्वास्थ्य और पोषण पर तैयार की गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 21% में से 6 साल से कम उम्र के 159 मिलियन बच्चे कुपोषित हैं। 36% का कम वजन के शिकार हैं और 38% पूर्ण टीकाकरण प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बाल पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और अन्य सुरक्षा सेवाओं पर किए खर्च के विश्लेषण के अनुसार भारत में 2018-19 के दौरान प्रति बच्चे 1,723 रुपये खर्च किए गए हैं, जो पूरी योग्य आबादी को कवर करने के लिए अपर्याप्त हैं। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य केरल, गोवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु, मिजोरम और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हैं। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमांड्रेटर माफ कीजिए हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमांस्ट्रेटर व्हीकल HSTDV का परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो ये DRDO के द्वारा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमांस्ट्रेटर व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो ध्वनि की गति तुलना में 6 गुना अधिक क्षमता वाला मानव रहित स्क्रैमजेट वाहन है। यह परीक्षण ओडिशा के तट के पास व्हीलर द्वीप, जिसे APJ अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स या द्वीप भी कहते हैं, यहाँ से लॉन्च किया था। ठीक है, इसके साथ ही भारत अब अमेरिका, रूस और चीन के उस एलिट क्लब में शामिल हो गया जिसमें हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी का विकास और सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। DRDO के अध्यक्ष हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी और DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में। विश्व बैंक, भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये किए हैं 82 मिलियन डॉलर। हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परिवर्तन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह राज्य सड़क नेटवर्क की स्थिति, सुरक्षा, लचीलापन एवं इंजीनियरिंग मानकों में सुधार लाने के जरिए हिमाचल प्रदेश के परिवहन एवं सड़क सुरक्षा संस्थानों को सुदृढ़ बनाएगा। ऋण समझौते पर भारत सरकार की तरफ से श्री खरे, विश्व बैंक की तरफ से कंट्री डायरेक्टर इंडिया श्री जुनैद कमाल अहमद ने हस्ताक्षर किए, जबकि परियोजना समझौते पर हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव श्री जगदीश चंद्र शर्मा ने हस्ताक्षर किया। माफ कीजिए, जगदीश चंद्र शर्मा है यहाँ पर नाम।
खाद्य प्रसंस्करण के दायरे को बढ़ाने के लिए एल एल ई एफ एल ई एफ ने एल ई एफ के साथ किस राज्य ने समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार और लारेल डेल एग्रो प्रोसेसिंग इंडिया एल ई एफ ने राज्य में खाद्य प्रसंस्करण के दायरे को बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक, हाल ही में इडनीर मठ के प्रमुख केशवानंद भारती का निधन हो गया है। यह मठ किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में है। केरल स्थित इडनीर मठ के प्रमुख केशवानंद भारती का निधन हुए सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय की किसी भी परिस्थिति में संविधान की मूल संरचना को संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता कि याचिकाकर्ता के रूप में प्रसिद्ध थे। केशवानंद द्वारा 1973 में याचिका दायर की गई थी जिसमें केरल सरकार द्वारा मठ की संपत्ति पर प्रतिबंध लगाने के कार्यों को चुनौती दी गई थी। हाल ही में जानी बख्शी का निधन हो गया है। वे कौन थे? वे एक निर्माता निर्देशक थे। उनकी फिल्मों में मंजिल और भी है, रावण और फिर तेरी कहानी याद। इसके अतिरिक्त डाकू और पुलिस और खुदाई में निर्देशन भी किया था। विश्व की सबसे अमीर महिला कौन बनी? मैकेंजी स्कॉट। मैकेंजी स्कॉट लेखक और अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस की एक्स वाइफ हैं। वह अब दुनिया की सबसे धनी महिला बन गई हैं। ब्लूमबर्ग के बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार स्कॉट की कुल संपत्ति अब 68 मिलियन है। वह लोरेल की उत्तराधिकारी फाइनेंसियस बेटनकॉर्ट मेयर्स को पछाड़कर अब टॉप पर है। माफ कीजिए, फ्रैंकोइस बेटरकोट मेयर्स को पछाड़कर अब वो टॉप पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोसी रेल महासेतु मेगा ब्रिज राष्ट्र को समर्पित किया गया है। कोसी रेल महासेतु किसके बीच की दूरी को कम करेगा? ये निर्मली और सरायगढ़ के बीच की दूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोसी रेल महासेतु मेगा ब्रिज राष्ट्र को समर्पित किया गया है। उन्होंने बिहार के लाभ के लिए यात्री सुविधा से संबंधित 12 रेल परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। कोसी रेल महासेतु 1.9 किमी लंबा एक पुल है जिसमें 516 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया। यह पुल निर्मली और सरायगढ़ के बीच की रेल की दूरी को 298 किलोमीटर से घटाकर केवल 22 किलोमीटर कर देगा। यह पुल रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है भारत नेपाल सीमा, क्योंकि यह मिथिला और कोसी क्षेत्र को जोड़ता है। अर्थिका स्पंदना कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो ये कर्नाटक में की गई है। ठीक है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने विभिन्न सहकारी संस्थानों के माध्यम से 39,300 करोड़ रुपए के ऋण को वितरण करने के लिए अर्थिका स्पंदना कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के तहत कृषि क्षेत्र में 15,300 करोड़ रुपए का वितरण किया जाएगा, जबकि गैर कृषि के क्षेत्र में 24,000 करोड़ रुपए की राशि रखी जाएगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, राज्यपाल वजुभाई वाला यूनेस्को हेरिटेज साइट में हम्पी, पट्टकदल, मैसूर और बादामी आदि क्षेत्र आते हैं। कर्नाटक राज्य से लोंगी भुइया ने 30 साल पहाड़ काटकर 3 किमी लंबी नहर किस राज्य में बनाई है? तो ये बिहार में बनाई है। इनके द्वारा इस नहर का निर्माण बिहार के गया जिले में किया गया है। इसके बाद वे इन्हें द कैनल मैन ऑफ बिहार भी कहा जाने लगा है। उन्होंने अकेले पहाड़ का फावड़ा चलाकर 3 किलोमीटर लंबी, 5 फीट चौड़ी और 3 फीट गहरी नहर बनाई है। आसपास के 3 गांव के किसान इस नहर के पानी का इस्तेमाल अपनी फसल की उगाई के लिए करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया जा रहा है? तो ये 18 सितंबर को मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन। इस बार 18 सितंबर 2020 को पहली बार वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस इंटरनेशनल इक्वल पे डे मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 नवंबर 2019 को अपने 74वें सत्र में तीसरी समिति ने 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस के रूप में घोषित करते हुए प्रस्ताव को अपनाया था। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 17 सितंबर को। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे रोगी सुरक्षा के बारे
दुनिया भर में लोगों को जागरूक करने तथा रोगी सुरक्षा के बारे में समन्वय और कार्रवाई के साथ साथ वैश्विक समझ बढ़ाने के लिए 17 सितंबर को विश्व स्तर पर विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2020 का थीम है हेल्थ वर्कर सेफ्टी ए प्रॉपर्टी फॉर पेशेंट सेफ्टी। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर अमिताभ घोष का निधन हो गया है। उन्होंने आरबीआई के कौन से गवर्नर के रूप में कार्य किया? तो ये 16वें गवर्नर के रूप में। भारतीय रिजर्व बैंक में सबसे कम समय तक काम करने वाले गवर्नर अमिताभ घोष का निधन हो गया है। उन्होंने 15 जनवरी 1985 से 4 फरवरी 1985 के दौरान 21 दिन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के 16वें गवर्नर के रूप में कार्य किया था। यह एक ऐसा समय था जब अमिताभ घोष आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे थे और नए 70वें आरबीआई गवर्नर आरएन मल्होत्रा को प्रभार सौंपे जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। टाइटन ने भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी टाइटन पे किस बैंक के साथ मिलकर लॉन्च किया? तो ये एसबीआई। टाइटन कंपनी ने भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी टाइटन पे लॉन्च किया है। एसबीआई खाता धारक भुगतान करने के लिए टाइटन पे घड़ी को संपर्क रहित भुगतान पीओएस एसबीआई खाता धारक मशीनों पर टैप कर सकते हैं। पीओएस मशीनों पर टैप कर सकते हैं। यह योनो एसबीआई द्वारा संचालित है। टाइटन पे घड़ी एक संपर्क रहित डेबिट कार्ड के रूप में कार्य करेगी। टाइटन कंपनी के अध्यक्ष हैं एन मुरुगंथम। स्थापना 1984 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में। एसबीआई के अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार। इनका भी चेंज हो गया और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। रजनीश कुमार की जगह अनिरुद्ध भट्टाचार्य को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो साथियों आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त। आपको कैसा लग रहा है ये क्लास? इसके बारे में फीडबैक ज़रूर देना और लाइक और शेयर ज़रूर करना। अपने कम से कम 2 फ्रेंडों को शेयर कीजिएगा। ठीक है, और जाते जाते बता दूंगा भारत का जो सबसे लंबा ट्रेन है इसका नाम है शेषनाग और इसकी लंबाई है 2.8 किमी। ठीक, सो गुड लक, हैव ए नाइस डे।